If you wish, I can immediately switch over to the language of your choice, Hindi, or I will continue in English with your permission. What do you think? भाषा की कोई जिद नहीं, हमें अपने विचारों से, क्योंकि भाषा ये विचारों का संवाहक है। लैंग्वेज इज नथिंग बट ए व्हीकल ऑफ थॉट। और अभिभाषकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो भाषा के अतिरिक्त ग्रामर ऑफ थॉट। भाषा का तो व्याकरण होता है, आप सब उस व्याकरण के माध्यम से किसी भी भाषा में, वो अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, सबके व्याकरण है। विचारों का भी एक व्याकरण है। हम ऐसे विचार जो व्याकरण शुद्ध हो, और वो विचारों का व्याकरण, लॉजिक इज द ग्रामर ऑफ थॉट। लॉजिक जो तर्कशास्त्र है वो विचारों का व्याकरण है। और मैं आपसे उस विषय पर तो मैं नहीं बोलूंगा। भाषा का व्याकरण, विचार, और वो विचार एक अभिभाषक के लिए विधि संबंधी विचार, उसको अभिव्यक्त करने की क्षमता, और उसके साथ व्याकरण सम्मत लॉजिकल प्रेजेंटेशन हो। आप और कुछ वर्षों से इस व्यवसाय में रत हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, आप भी बहस करते होंगे, करते हैं, करते रहेंगे। उसमें कभी ये विचार क्षण मात्र के लिए मन में आया कि हमारे जो बहस के मुद्दे हैं उसको किस तरह से लॉजिकली हम प्रेजेंट करते हैं, कितने तर्कशुद्ध हैं, कितने तर्कशास्त्र के अनुसार है। लॉजिक के दो प्रकार, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। अब उसके हिंदी शब्द मुझे नहीं मालूम। डिडक्टिव लॉजिक के अनुसार फैलेसीज ऑफ आर्गुमेंट्स, तो तर्क करने में जो त्रुटियां होती हैं वो गिनाई गई है। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि हम जो तर्क कर रहे हैं उसमें कितनी त्रुटियां हुई, हम कितने त्रुटिपूर्ण हैं? उदाहरणार्थ मैं आपको केवल एक देके अपनी बात खत्म कर दूंगा। सत्य बोलिए, सच बोलिए, क्योंकि महात्मा गांधी कहा था। ये तर्क नहीं हुआ। डिडक्टिव लॉजिक के इट इज एन आर्गुमेंटम एड होमिनम। किसी बड़े व्यक्ति का सहारा लेकर बैसाखियों के बल पर अपनी बात को बढ़ाना। अगर ये मान लीजिए तर्क, देखिए कितना गलत होगा कि महात्मा गांधी कहते हैं इसलिए सच बोलिए, तो 2 अक्टूबर 1869 के पहले तो इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि गांधी जी थे। तो ये केवल एक बाइटी हिंदी पासिंग समझिए, वो विषय नहीं। हम आज के विषय पर आ जाए तो हम अपनी भाषा के साथ, क्योंकि हम हिंदी या अंग्रेजी का कोई विवाद नहीं, जो भी भाषा हो और जो भी विचार व्यक्त किए जाए वे तर्क सम्मत हो, तर्क के विपरीत न हो, तर्क शास्त्र के अनुसार। एक और, हम कई परिभाषाओं को अपने कानून विधि के अध्ययन में भी उनकी उतनी महत्ता है, उतनी ही आवश्यकता है, पर कभी ये सोचा कि तर्कशास्त्र के अनुसार परिभाषा, डेफिनिशन क्या है? इसे हम डेफिनिशन कहेंगे? क्या हमने डेफिनिशन एंड डिस्क्रिप्शन, इसमें कोई फर्क कभी किया? मैन, इसकी डेफिनिशन डिस्क्राइब करें
तो दो आंखें हैं, दो कान है, हाथ है, नाक है, ये तो वर्णन हुआ। व्हाट इज द लॉजिकल डेफिनेशन?